होप यू आर डूइंग ग्रेट। जो इस शानदार एडिटोरियल है दोस्तों, दो वीडियो बनाऊंगा। एक तो ये वाला एडिटोरियल है और एक दूसरा ये वाला है, नो स्लैप ऑन द रिस्ट। इसकी दूसरी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। तो या दूसरी वीडियो पे आप देखिएगा, इस वाली वीडियो को भी देखिएगा। इसका पीडीएफ दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक, अगर आप मेंबरशिप लेते हैं वहां से मिलता है, नहीं तो फिर मेरे वेबसाइट पे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वेबसाइट से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। कैश उनको पकड़ो। इससे पहले भी अगर आपने मेरे एडिटोरियल देखा, इससे पहले भी ये इन्होंने, एडिटर साहब ने ये वाला जो है टाइटल लगाया था, कैच देम यंग, यानी उनको पकड़ो जबकि वो यंग हैं। क्योंकि अगर उनको यंग में एज में नहीं पकड़ा, उनको यंग एज में उनको सबक नहीं सिखाया, तो हो सकता है आगे चल करके वो और ज्यादा तबाही मचाए। कैच देम यंग, जब उनको पकड़ो, जब यहाँ THEM है, ठीक है ना, यानी छोटी उम्र में ही रोक दो। बच्चों या युवाओं को शुरुआत में ही सही या गलत रास्ते पर ले जाना, इसको बोलते हैं दोस्तों, ये एक इडियम है, समझे नहीं। कैच देम, कैच एम यंग, इसका जो प्रोनाउंसिएशन कैच एम यंग, एनीवे कैच देम यंग। चलिए दूसरा पढ़ते हैं दोस्तों। इंडिया का जो नाम है, शुड चाहिए कि नेवर, वो कभी ना आए। गेट, अब ये देखिए नया वर्ड है, समझे नहीं, इसका है हाइफिनेटेड विथ, कभी नहीं हाइफिनेटेड विथ, है ना, जिसके साथ, गैंग के साथ, यानी हाइफिनेटेड विथ का मतलब होता है किसी नाम के साथ जुड़ जाना, यानी इंडिया का नाम जुड़ना, कभी नहीं जुड़ना चाहिए गैंगों के साथ। इंडिया को गैंग के साथ नहीं जानना चाहिए दोस्तों। मैं अपने स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो दुबई में पढ़ते थे। मैं उनसे कह रहा भाई तुम लोग लंदन क्यों नहीं जाते, तो वो बोलते रहे सर लंदन में ना इतना गैंग्स है ना, चारों तरफ गैंग ही गैंग है, ये गैंग वो गैंग, गलियों में गैंग है, वटेवर। तो ये गैंग्स होते हैं इस तरह के, या आमतौर पे इस तरह के जो नौजवान लौंडे होते हैं ना, या नौजवान लोग होते हैं, इसमें शामिल होते हैं अपने आप को दिखाने के लिए, हम ये हैं वो हैं, बदमाश हैं, वटेवर। और उसके बाद जो है फिर कुछ लोग वो नशे के आदी हो जाते हैं, तो उनको लड़ने का मन करता है या वटेवर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ये सारी संस्कार पर होती है। कभी जो है हमें जो है ये सब चीज़ में कभी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हमेशा यकीन रखिए कि इफ़ समथिंग गोज़ रॉन्ग, अगर कुछ गलत होता है तो ऊपर वाला आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार है। चाहे हो सकता है आपके साथ गलत हो भी जाए तो उसमें भी आपके लिए कुछ ना कुछ फ़ायदा है, कुछ ना कुछ सबक है, और हो सकता है ठीक भी हो जाए। बट नेवर, कभी गलत रास्ता आप मत लिए ज़िंदगी में। अगर आप इफ़ यू वांट टू लिव स्पेंड योर लाइफ वेरी हैप्पीली। तो मैं यहाँ गेट हाइपरनेटेड की बात कर रहा था दोस्तों, कि यहाँ पे गेट हाइपरनेटेड का मतलब समझ में आ गया आपको, यानी एक के साथ नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ ताकि और बड़ा हो जाए आपके लिए, ठीक है। तो फ्यूचर जो है, भविष्य के जो लॉरेंस बिशोनोई, जो भी ये है नाम, आई एम सॉरी इफ आई एम अनेबल टू प्रोनाउंस प्रॉपर्ली, शुड बी निप्ड इन द बट। ये मैंने बहुत ही शुरू में पढ़ा था, ये वाला निप्ट, यानी उनको रोक देना चाहिए, शुरू में ही रोक देना चाहिए। निप इन द बट का मतलब क्या है दोस्तों, शुरुआत में ही रोक देना, यानी बढ़ने से पहले ही खत्म कर देना। तो ये मैंने बहुत शुरू में पढ़ा था। तो अच्छा दोस्तों, यहाँ पर वोकैब है, वोकैब को मैं चाहता हूँ वोकैब को एक मरतबा कवर करते हैं, फिर वी विल कम बैक टू दी एडिटोरियल। ओके, नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। ये वाला PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यह बहुत शानदार PDF है, बहुत सारे चीज। चलिए हम वोकैब पे एक मरतबा कवर कर लेते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद हम विल गो बैक टू दी एडिटोरियल। ओके, दीज आर द वोकैब्स, सो वी विल कवर ऑल ऑफ देम। अच्छा, इसमें जो है ना बहुत सारे वोकैब्स हैं ना, अगर वोकैब्स के चक्कर में पढ़े ना दोस्तों, आप बहुत आप एडिटिंग को ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने जमा कर दिया है वोकैब्स आपके लिए। देखिए, एक हाइफिनेटेड अभी हमने पढ़ा, किसी से नाम जुड़ा होना, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, अनेबल टू, लिंक्ड भी बोलते हैं, कनेक्टेड भी बोलते हैं, एंटोनिम्स बोलते हैं, सेपरेट भी बोलते हैं, अनरिलेटेड भी होते हैं, डी अटैच्ड भी बोलते हैं, अलग होना। निप्ट इन द बड, ये अभी भी मैंने पढ़ा है कि शुरुआत में ही रोक देना। प्रिवेंट, स्टॉप, हॉल्ट, ये सब के सब सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स आएगा इंकरेज, प्रमोट, फोस्टर, ठीक है। अब यहाँ पे पोरस है ना, जिसमें आसानी से प्रवेश हो सके, वो कोरस नहीं जो आप इंसान जब संगीत सीखता है ना, कोरस जो आता है उसके अंदर, या शायद कोरस उसको बोलते हैं सॉन्ग्स के अंदर, जो दो लाइन होती है जिसको बार बार बोलते हैं। प्रियम्बल भी बोलते हैं उसको, जिससे आर पार, ठीक है। पेंट्रेबल, देख लो ये पे, पेनेट्रेबल का मतलब होता है भेदा जा सकने वाला। क्या है? भेदा जा सकने वाला। लीकी भी बोलते हैं रिसने वाला, समझ में आ रहा। और इम्प्रेम्बल का मतलब होता है अभेद, सॉलिड ठोस, सील्ड बंद।
यहाँ पे एक वर्ड है दो, नोटोरियसली का मतलब होता है बदनाम रूप से, इनफेमसली उसको बोलते हैं, ठीक है। डिसग्रेसफुली भी सिनोनिम्स है, शेमफुली भी सिनोनिम्स है, और एंटोनिम्स आएगा ऑनरेबली, एडमिरेबली और यू नो व्हाटएवर। से एंटोनिम्स है तो सिंडिकेट को बोलते हैं दोस्तों अपराधी गिरोह, सिनोनिम्स आएगा कार्टेल, है ना, माफिया भी बोलते हैं, गैंग भी बोलते हैं। इंडिविजुअल एंटोनिम्स आएगा, सिटीजन्स आएगा, लॉ अबाइडिंग ग्रुप आएगा, ठीक है ना, ये सब एंटोनिम्स है। एक्सटोर्शन बोलते हैं दोस्तों जबरन वसूली, ब्लैकमेल, उसके बाद है कोर्शन दबाव, इंटिमिडेशन, एंटोनिम्स है डोनेशन, जेनरसिटी और चैरिटी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे वो शानदार है, इम्प्रूडेंट, ये इससे पहले भी आ चुका है, अविवेक, सावधान, रेकलेस बोलते हैं दोस्तों, सिनोनिम्स आएगा केयरलेस जिसको कुछ भी पढ़ाना हो, इनकॉशियस जिसको कुछ भी पढ़ाना हो, टफलेस यानी थॉटलेस यानी बिना सोचे समझे, ये भी एक सिनोनिम्स आएगा। प्रूडेंट एंटोनिम आएगा, वाइज भी आएगा, कॉशियस भी आएगा, केयरफुल भी, सबका एंटोनिम्स है। और जुडिशियस बोलते हैं विवेकपूर्ण। अच्छा एक वर्ड है दोस्तों देखिए, टेमरेरियस का मतलब होता है दुस्साहसी, मतलब ये देखिए, ऑडिशियस साहसी जिसको बोलते हैं, रैश यानी जल्दबाज जिसको बोलते हैं, रेकलेस भी बोलते हैं उसको, लापरवाह, वेंचरसम के जोखिम उठाने वाला, और इंट्रपिड बोलते हैं निभेक, डेयरिंग बोलते हैं साहसी यानी डेयरिंग, कुछ भी करूंगा मैं, समझे नहीं। उसके बाद एंटोनिम आएगा दोस्तों प्रूडेंट, टिमिड आएगा, कॉशियस भी, हेजिटेंट, केयरफुल, डरपोक, टिमिड, डरपोक, विवेक, व्हाटएवर, ये सब के सब एंटोनिम्स है। उसके बाद है दोस्तों सर्कमस्पेक्स, है ना, सर्कमस्पेक्ट का मतलब बहुत सावधान, कॉशियस, विजिलेंट, प्रूडेंट, डिस्क्रीट जिसके मतलब विवेकशील, केयरफुल भी बोलते हैं। सिनोनिम्स है दोस्तों रेकलेस, एंटोनिम्स इम्प्रूडेंट, केयरलेस, नेग्लिजेंट, ठीक है। एक और है एपोजी मतलब चरम बिंदु, सर्वोच्च स्तर, जेनिथ उसके आता है शिखर, समिट, पीक, उसके बाद ये अजीब अजीब वर्ड है दोस्तों, पिनकल शिखर, उसके बाद है एक्मी, है ना, ये कुलमिनेशन का मतलब होता है चरम स्थिति। अच्छा ये सारी चीजें हैं। और नेडिट जो है ना दोस्तों निर्माण बुद्ध बहुत ही ज्यादा ही है ना, संस्कृत का वर्ड बहुत ज्यादा है इसके अंदर। बॉटम जो है बॉटम तेल, बेस, डिक्लाइन, लो पॉइंट एंड ट्रफ, ये सब के सब एंटोनिम्स है दोस्तों। एक्मी अभी अभी पढ़ा है आपने, सर्वोच्च अवस्था, अपेक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद पिनिकल, ठीक है, जेनिथ, समिट, ये सब के सब हमने पढ़ लिया। हाइट, ये सब के सब इसका सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है नजीर, अरे दोबारा वही है क्या, अपेक्स दो मरतबा डाल दिया इसको। उसका सिंडिकेट अभी भी पढ़ा है, अपराधी गुरु, उसके बाद कार्टेल आ गया, माफिया आ गया, गैंग आ गया, एंटोनिम्स आ गया इंडिविजुअल, सिटीजन, लॉ अबाइडिंग ग्रुप, एक्सटोर्शन बोलते हैं जबरन वसूली, ब्लैकमेल, कोएशन दबाव, इंटिमिडेशन इसका मतलब धमकाना, डोनेशन, चैरिटी, जेनरसिटी सब एंटोनिम्स है। एक्स्ट्रा डिएटेड मतलब कानूनी रूप से दूसरे दोष को सौंपना, डिपोर्ट बोलते हैं ट्रांसफर, हैंडओवर, ठीक है। उसके बाद एंटोनिम्स आएगा शेल्टर, प्रोटेक्ट और रिटेन, ठीक है। डिसऑर्डरलीनेस का मतलब होता है अव्यवस्था, केओस सिनोनिम्स आएगा, मेस भी आएगा, कंफ्यूजन भी आएगा। उसके बाद ऑर्डर आता है दोस्तों डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब के सब एंटोनिम्स है। रियरिंग का मतलब होता है पालना पोसना, रेजिंग बोलते हैं नर्चरिंग, कल्टिवेटिंग, ठीक है। इसका जो सिनोनिम्स आएगा एंटोनिम्स है, सॉरी, अबंडनिंग, नेग्लेक्टिंग, डिस्ट्रॉइंग। इसका पोर्ट्रियल का मतलब होता है चित्र, डिपिक्शन, रिप्रेजेंटेशन, इलस्ट्रेशन, ठीक है। सेपरेशन, ऑब्सक्यूरिटी, ये सब के सब है। और उसके बाद आइडियम्स आप देखते हैं, गेट हाइपनेटेड विथ, अभी अभी पढ़ा, किसी नाम से जुड़ना। इंडिया शुड नॉट गेट हाइपनेटेड विथ क्राइम, भारत को अपराध से नहीं जोड़ना चाहिए। निप समथिंग इन द बड, शुरुआत में ही रोक दो ना, स्टॉप द प्रॉब्लम इन द बड, समस्या शुरुआत में ही रोक दो। उसके बाद है डिग वंस वे आउट ऑफ, निकलने का रास्ता बनाना। ही डग हिज वे आउट ऑफ जेल, उसने जेल से निकलने का रास्ता सवार किया। हैपन टू बी, संयोग से होना। ही हैपन्स टू बी माई फ्रेंड, वो संयोग से मेरा दोस्त है। नेम्ड इन का मतलब नाम शामिल होना। ही वॉज नेम्ड इन द रिपोर्ट, उसका नाम रिपोर्ट था। रेस क्वेश्चन सबको पता है, आस्क क्वेश्चन भी पता है, कैच समरी भी पता है, ये सब कहां से मैंने डाल दिया। सर्च फॉर, लुक अप, हाँ लॉकअप का मतलब जेल में बंद करना। द क्रिमिनल वाज लॉक्ड अप, अपराधी ने को जेल में बंद कर दिया गया है। इसके बाद है रन अ सिंडिकेट, गिरोह चलाना हो गया है। ही रैन अ क्राइम सिंडिकेट, उस अपराधी गिरोह चलाता था। हैव अ हैंड इन मतलब होता है शामिल होना। ही हैड हैंड इन द क्राइम,
ठीक है, उसका अपराध में नाम आ गया। ठीक है, शेक ऑफ का मतलब होता है पीछा छुड़ाना। इट इज़ हार्ड टू शेक ऑफ फियर, डर से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल है। एट स्टेक का मतलब दाव पर होना। हिज जॉब इज एट स्टेक, उसकी नौकरी दाव पर है। बिगिन विथ सबको पता है। कॉल आउट ऑफ का मतलब होता है बाहर से फोन करना। ही कॉल्ड आउट ऑफ द जेल। इन द बर्ड बोलते हैं शुरुआत में, स्टॉप इन द बर्ड, इसको शुरुआत में ही रोक दो। एट स्टेक दाव पर है गया। और फ्यूचर एट इज एट स्टेक, हमारा भविष्य दाव पर है। रेज मैंने क्वेश्चन, हैव अ हैंड, शेक ऑफ छुटकारा पाना। ही शुक ऑफ हिज फियर, उसने अपने डर से छुटकारा पाया। जीरो टॉलरेंस अप्रोच का मतलब होता है बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने वाली नीति। द स्कूल हैज अ जीरो टॉलरेंस अप्रोच टू बुलिंग स्कूल में बदमाशी के प्रति बिल्कुल भी क्या है, सहनशील नहीं है, यानी बिल्कुल ही। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है दोस्तों, ये विभिन्न अभिन्न क्या लिखा हुआ है, हार्ड वर्क इज अ पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ सक्सेस, है ना। मेहनत सफलता का अभिन्न हिस्सा, यानी टूटा हुआ अटूट हिस्सा है मेहनत जो है। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है दोस्तों ईमानदारी से। शी वॉन द गेम फेयर एंड स्क्वायर, उसने खेल ईमानदारी से जोड़ा। हाई एंड ड्राई का मतलब होता है दोस्तों मुश्किल से पीछा छोड़ देना। हिज फ्रेंड लेफ्ट हिम हाई एंड ड्राई, उसके दोस्त ने उसे मुश्किल में छोड़ दिया। ठीक है ना। टूथ एंड नेल का मतलब होता है दोस्तों पूरी ताकत से संघर्ष करना। दे फोर टूथ एंड नेल टू विन, उन्होंने जीत के लिए पूरी ताकत से कोशिश की। एट द ड्रॉप ऑफ द हेड, ठीक है, तुरंत बिना देर किए। ही इज रेडी टू हेल्प एट द ड्रॉप ऑफ द हेड, वो तुरंत मदद के लिए तैयार है। वंस इन द ब्लू मून, हमने इससे पहले ही पढ़ा था, बहुत कम। वी मीट वंस इन अ ब्लू मून, हम बहुत ही कम मिलते हैं। बर्न द मिडनाइट ऑयल, बर्न द मिडनाइट का मतलब रात देर तक पढ़ना, काम करना। शी बर्न द मिडनाइट ऑयल बिफोर द एग्जाम, उसने परीक्षा से पहले रात देर तक पढ़ा कि हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब यह है कि बिल्कुल सही बात कहना। यू हिट द नेल ऑन द हेड, तुमने बिल्कुल सही बात कही। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, डिस्गाइज का मतलब होता है दोस्तों छिपा हुआ वरदान। लूजिंग दैट जॉब वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, वो नौकरी छूटना छिपा हुआ वरदान साबित हुआ दोस्तों। कट कॉर्नर्स का मतलब होता है दोस्तों काम में लापरवाही करके समय पैसा बचाना। डोंट कट कॉर्नर्स व्हाइल बिल्डिंग अ हाउस, घर बनाते समय लापरवाही मत करो। बाइट द बुलेट का मतलब होता है दोस्तों कठिन परिस्थिति का साहस से सम्मान करना। आई डिसाइड टू बाइट द बुलेट एंड टेल द ट्रूथ, मैंने साहस करके बचने की कोशिश की। चलिए, ये बहुत शानदार सा वोकैब था। अब मैं चाहूंगा कि आप इसको पढ़ लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए, वी विल गो बैक टू द एडिटोरियल। हम वापस आ गए हैं दोस्तों। क्या है, प्रिजन्स जेल जो है ना एवरीवेयर, हर जगह आ रहे हैं। नोटोरियसली पोरस, है ना, मतलब क्या है, नोटोरियस पोरस का मतलब होता है सुरक्षा में बहुत कमजोर होना, यानी हर जगह की जेल बदनाम है क्योंकि उसमें सुरक्षा की कमियां रहती हैं और चीजें आसानी से अंदर बाहर पहुंच जाती हैं। समझे। पोरस का मतलब क्या हो गया, नोटोरियस मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना। अब पोरस मतलब होता है दोस्तों जिसमें चीज़ें आसानी से आगे पीछे पहुंच जाएगा, यहाँ पे इसका मतलब है। ठीक है, ओके। कह रहे हैं कि द शॉशैंक रिडेम्पशन एंडी डिफरेंस स्पैन ने, अच्छा व्हाटएवर जो भी है, डिफरेंस ने 19 साल गुजारा, किसमें वो गुजारता है या रहता है, डिगिंग खोदते हुए, हिज वे आउट, वो अपने बाहर निकलने का रास्ता, आउट ऑफ जेल, जेल से बाहर निकलने का रास्ता, विद अ स्मगल, अंदर से या बाहर से भेजा हुआ पत्थर के, स्मगल रॉक हैमर, यानी पत्थर तोड़ने वाले। किससे दोस्तों, बताइए यार। 19 साल तक वो बेचारा, आपने एक 90s की, शायद नहीं 90s से पहले की मूवी देखी होगी, उसमें जेल के अंदर एक आदमी वो क्या माचिस का वो बारूद जमा करता रहता है, फिर अचानक जो है वो हो जाता है, निकल जाता है बाहर आग लगा करके, अगर आपने देखा होगा। तो स्मगल बोलते हैं चोरी छिपे लाया गया, यानी एंडी डिफरेंट जेल से बाहर निकलने के लिए चोरी छिपे लाए गए एक छोटी हथौड़ी से 9 साल तक सुरंग खोदता रहा। ठीक है, छोटी हथौड़ी से बाहर से लाए हुए। सो नोबडी इज सरप्राइज, कोई भी हैरान नहीं है। इफ अ गैंगस्टर, एक गैंगस्टर जो है गुजरात के साबरमती जेल में, हैज एक्सेस, उसको वो देख सकता है या वो उसकी रसाई है या उसकी पहुंच है, टू अ स्मगल, चोरी छुपे लाए हुए सेलफोन से, यानी कोई इसमें वो नहीं है कि भाई उसके पास सेलफोन भी हो सकता है। लेकिन बट जब व्हेन दैट गैंगस्टर, जब वो गैंगस्टर हैपेंस टू बी लॉरेंस बिशनोई, जब अगर वो गैंगस्टर लॉरेंस बिशनोई बन जाता है आगे चल करके,
यानी क्या बोलते हैं, लेकिन जब वो गैंगस्टर लॉरेंस बिशोई हो, जिसका नाम देश और विदेश के कई बड़े अपराधों में आया है, समझे ने, नेम जिसका नाम लेगा इन स्ट्रिंग ऑफ, लगातार, स्ट्रिंग का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रिंग ऑफ, स्ट्रिंग ऑफ का मतलब होता है कई लगातार, सेंसेशनल क्राइम यानी बहुत ही सनसनीखेज जो क्राइम्स होते हैं दोस्तों, अपराध होता है विद इन द कंट्री, कंट्री के अंदर भी, एंड अब्रोड और बाहर में भी उसका नाम आया है। डिस्पाइट बीइंग, इसके बावजूद उसको रखा गया है अलोन, तनहा, अंडर 24 आवर, 24 घंटे के सर्विलेंस निगरानी के अंदर, सपोजिटली, समझे नहीं। अब यहाँ पे जैसा कि माना जा रहा है, सपोजिटली मतलब यहाँ पे क्या होगा, जैसा कि माना जाता है, यानी जो जिसे 24 घंटे निगरानी में अकेले रखा गया है, तब उसके पास मोबाइल होना बहुत से सवाल खड़ा कर देता है, समझे नहीं। सच इस तरह का एक्सेस रेजेस उठाते हैं, नहीं अगर उसके पास उस वक्त मोबाइल हो जब 24 घंटे की निगरानी में हो, रेजेस मेनी क्वेश्चन, बहुत सारे सवाल खड़ा कर देता है, समझे नहीं। तो ये हैपेंस टू बी का मतलब होता है वही निकलना, ठीक है। आई स्ट्रिंग ऑफ का मतलब होता है कई लगातार, अंडर 24 आवर ये आपको पता है, रेजेस मैंने क्वेश्चन भी सब पता है, एंड इट गेट्स एम्बैरेसिंग, और क्या है, और ये शर्म की बात है, एंड और इट गेट्स, वो उसे मिलता है, एम्बैरेसिंग शर्म की बात है, व्हेन दोस क्वेश्चन, जब वो सवाल आर आस्क्ड, पूछा जा रहा हो बाय अ फॉरेन इन्वेस्टिगेशन, बाहर के जो जांच करने वाले एजेंसीज हैं उनसे, नॉट हिज कीपर्स, ना के उसको रखने वालों से, यानी देश के इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को पूछना चाहिए, लेकिन ये कि बाहर के लोग आके उससे सवाल करें, तो ये शर्म की बात है। कह रहे कि डिटेल्स ऑफ ऑपरेशन हार्डबॉल, इसका ऑपरेशन हार्डबॉल का बेसिकली मीनिंग होता है बहुत मुश्किल काम का जो डिटेल है दोस्तों, विच डिसमेंटल, जिसने क्या कर दिया, डिसमेंटल बोलते हैं दोस्तों, तोड़ दिया, हार्ड बॉल का मतलब बहुत सख्त तरीका अपनाना, जिसने तोड़ दिया फॉरेन आर्म्स, बाहर के जो आर्म्स ऑफ गैंग के ओरिजिनेटिंग, जो कि एक्चुअल में जो इंडिया में जिसका जन्म हुआ था, यानी इंडिया से वो निकल के गया हो गैंग, यानी ऑपरेशन हार्ड बॉल की जानकारी अब उसके सामने आ गई है, जिसने भारत से जुड़े गैंगों के विदेशी नेटवर्क को तोड़ दिया है। हमने फॉरेन आर्म्स ऑफ गैंग के एंड जो कि भारत में ओरिजिनेटिंग इन इंडिया, तो तोड़ दिया, आर नाउ पब्लिक, अब सब वो क्या है जानते हैं उसको, कि जानकारी अब सबके सामने आ गई, आर नाउ पब्लिक है, मतलब ये कि जानकारी सबके सामने। वी नो, हमें मालूम है, दैट के FBI और कनाडा के जो RCMP है, हैव कोर्ट पकड़ा है 24 लोगों को अक्रॉस यूएस, पूरे यूएस कनाडा के अंदर, एंड यूरोप में भी इन द पास, पिछले कई दिनों के अंदर, एंड दे आर, और वो तलाश कर रहे हैं फॉर 10 अदर्स, 10 और लोगों को, बट लेकिन उनका जो सबसे मोस्ट वांटेड, जो सबसे ज़्यादा मतलूब या सबसे ज़्यादा डिमांड जिसके आदमी की, वो आदमी है इस बिश्नोई, हु हैज़ बीन लॉक्ड अप, जिसको लॉक कर दिया गया, बंद कर दिया गया इन द हाई सिक्योरिटी, बहुत ही ऊंची सुरक्षा के गुजराती जेल में, सिंस 2023। इट सीम्स, लगता है कि 33 साल का जो लड़का है, ये आदमी है, हैज़ बीन रनिंग, वो चला रहा है ट्रांजैक्शन मतलब इंटरनेशनल सिंडिकेट, सैनिक ग्रोह, अपराधी ग्रोह चला रहा है फ्रॉम जेल से। हिज मैन, उसके जो लोग हैं जो कथित रूप से हैव अ हैंड, वो शामिल है, रखते हैं हाथ, किसमें मतलब शामिल हैं, इन मर्डर के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में, यानी सुपारी वाले कत्ल करने में, एक्सटॉर्शन और वसूली करने में, और ड्रग स्मगलिंग, ड्रग को छुपे लाने में, आर्म्स ट्रैफिकिंग और हथियारों की सप्लाई में, किडनैप करने में भी, अनह्यूमन ट्रैफिकिंग और इंसानों को इधर से उधर भेजें। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब है कि गरीब लोगों को जो इधर से उधर भेजते हैं दोस्तों, ETC एक्स्ट्रा, एंड दे आर प्राइमरी, और उनका जो मेन टारगेट है प्राइमरी इज द इंडियन डायस्पोरा, जो इंडिया के जो लोग NRI जिसको बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडिया, जो बाहरी देश में होते हैं, उनका मेन टारगेट ये है कि इनको टारगेट बनाया जाए। करेक्ट, दिस इज टेरिबल, ये बहुत ही अजीब है और खतरनाक है। नीडलेस टू से, ज़रूरत नहीं है कि, नीडलेस मतलब कहना की ज़रूरत नहीं है, बट इट इज़ ऑल्सो डैमेजिंग, नुकसान पहुंचा रहा है फॉर ब्रांड इंडिया। क्या है, इंडिया ब्रांड, जो एक इंडिया के एक ब्रांड, एक पहचान है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है। वी डोंट वांट, हम नहीं चाहते हैं, टू बी सीन, देखना, एज अ नर्सरी मतलब जहां पे एक चीज़ की पैदाइश होती, ऑफ इंटरनेशनल क्राइम
सिंडिकेट्स यानी जो क्राइम करने वाला जो ग्रुप है, हम नहीं चाहते कि उसका इंडिया का नर्सरी बन जाए, यहाँ से लोग पैदा हों। एवरी कंट्री हैज़ माफिया, हर कंट्री रखता है उसका माफिया है, बट लेकिन जब एक मरतबा दे गेट हाइपनेटेड विथ योर नेम, जब उसको जोड़ दिया जाए आपके नाम के साथ, लाइक जैसे कि मैक्सिकन कार्टेल, मैक्सिकन से जुड़ गया ये, एंड कोलंबियन कार्टेल है ना, ये सब गैंग से है। द इम्प्रेशन, ये जो एक असर होता है, कैन बी हार्ड टू शेक ऑफ, इस बुरे असर को ख़त्म करना बहुत मुश्किल। शेक ऑफ का मतलब होता है हटाना, समझ में आता। यानी जब कोई बदनामी आपके सर पे आ जाती है दोस्तों, तो उस बदनामी को ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है इंसान को जो है ये सब चीज़ से बचना चाहिए। एनीवे तो इट इज़ गुड, ये अच्छी बात है कि इंडिया के जो अधिकारी अथॉरिटीज़ ने कोऑपरेटेड, उनके साथ मिलकर काम किया, कोऑपरेटेड ताउन किया, यानी विथ इन्वेस्टिगेटर, जांच करने वालों के साथ, इन ऑपरेशन हार्ड बॉल के ऑपरेशन के अंडर में, समझे नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इट्स गुड के हार्ड टू शेक ऑफ का मतलब छुटकारा पाना, मुश्किल पाना, यानी गेट हाइपनेटेड, इससे पहले मैं बताया नाम के साथ जुड़ जाना, यानी ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। रिपोर्ट ये कहती है कोऑपरेटिव मतलब सहयोग किया यहाँ पे, है ना, ये कोऑपरेटिव सहयोग किया इन्वेस्टिगेटर्स इन ऑपरेशन हार्डबॉल। रिपोर्ट ये कहती है, रिपोर्ट से यूएस के अधिकारी ने विजिट किया, यात्रा किया इंडिया का, और वर्क प्रोवाइड उनको दिया गया डिटेल्स सच एज, जैसा कि नाम्स दिया गया, एंड हाइड हाउस, जो उनके जो छुपने की जगह है, यानी जो उनकी कौन कौन सी छुपने की जगह है उसका भी नाम दिया गया, ऑफ द गैंगस्टर, ये गैंगस्टर जो होते हैं यानी जो गुंडे लोग होते हैं, अपराधी लोग, इनके हाइड आउट्स की जगह भी दी गई। यूएस के प्रोसिक्यूटर्स हैं, यानी अमेरिकी सरकारी वकील जो है, वो चाहेंगे कि बिश्नोई को कानून का सामना करने के लिए अमेरिका भेजा जाए, ठीक है। प्रोसिक्यूटर्स विल नाउ वांट, वो चाहेंगे कि बिश्नोई को एक्स्ट्राडिएटेड का मतलब होता है जब जैसे मान लो कि आप लेट्स से कि आप इंडिया के क्रिमिनल हो और आप दुबई में या लंदन में जाके छुप गए, तो आपको जो है यहाँ की गवर्नमेंट कह रही है कि भाई इसको भेजो, तो जब आपको लंदन की गवर्नमेंट या जिधर भी रह रहे हो उस तरह से आपको भेजा जाएगा, तो उसको बोलेंगे एक्स्ट्राडिएट बोलते हैं, यानी भेजना, टू फेस द लॉ, कानून का सामना करनी, एंड दैट कुड बी, और वो हो सकता है अनदर टेस्ट, एक और जो है ये इम्तिहान हो सकता है फॉर इंडियन पॉलिसी, इंडिया की नीति के लिए। करें कि द कंट्रीज रेपुटेशन, कंट्री का जो एक वो क्या है दोस्तों, एक इज्जत है या एक नाम है, समझे नहीं, यानी कंट्री की जो इज्जत है और सम्मान दांव पर लगे हुए हैं। एंड प्रेस्टीज क्या है, एट स्टेक, प्रेस्टीज बोलते हैं दोस्तों, और जो इज्जत है, एक तो शोहरत है, रेपुटेशन यानी इज्जत भी, प्रेस्टीज यानी क्या है, इज्जत और सम्मान, प्रेस्टीज बोलते हैं, आर एट स्टेक क्या है, दाव पर लगे, खतरे पर है। एट अ टाइम, एक ऐसे वक्त में जब व्हेन वी आर, हम हैं उम्मीद कर रहे हैं कि ट्रेड डील हो विद यूएस और यूए के साथ, एंड सिग्निफिकेंट बहुत महत्वपूर्ण ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से आने की उम्मीद कर रहे हैं। कंट्रोलिंग क्राइम, करने के कंट्रोल करना क्राइम को, शुड बी अ प्रायोरिटी, ये एक प्राथमिकता होनी चाहिए। दैट बिगिंस, वो शुरू होता है विद अ जीरो टॉलरेंस अप्रोच, बिल्कुल ही बर्दाश्त ना करने वाली नीति या आपकी क्या है पॉलिसी होनी चाहिए, टू पेटी क्राइम एंड डिसऑर्डरलीनेस से, ठीक है। यानी क्या है, इसकी शुरुआत छोटे अपराधों और अव्यवस्था के प्रति बिल्कुल भी ढील ना देने की नीति से शुरू होती है। जीरो टॉलरेंस अप्रोच होता है बिल्कुल भी बर्दाश्त ना करने की नीति, और पेटी क्राइम बोलते हैं, छोटे छोटे जो अपराधी होते हैं उनको भी पेटी क्राइम बोलते हैं, छोटे छोटे अपराधी करने वाले, और डिसऑर्डरलीनेस बोलते हैं दोस्तों, यानी किसी तरह की अव्यवस्था बोलते हैं, यानी किसी तरह की ऑर्डर में होना चाहिए सबको, डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी तरह की अगर कोई भी अव्यवस्था फैला रहा है, कोई भी कुछ कर रहा है, तो उसके खिलाफ जो है सख्ती से ये करना चाहिए। बिशोनी था एक नेबरहुड, यानी पड़ोसी का गुंडा, बुली बोलते हैं गुंडा दोस्तों, यानी जो बुली करता था लोगों को। किधर गया यार, यानी बिशोनी पहले अपने मोहल्ले का गुंडा था, ये कह रहे हैं। फिर उसके बाद बिफोर, इससे पहले कि वो बिकेम अ कॉलेज का दादा बन गया, एंड देन अ डॉन, और फिर डॉन बन गया।
अच्छा, कनाडा जो है एक्चुअली में डेजिग्नेटेड हिज आउटफिट, उसके जो ग्रुप है उसको कनाडा ने वो किया। डेजिग्नेटेड का मतलब क्या हो गया दोस्तों, घोषित किया, ठीक है। उसके जो ग्रुप है या उसके ग्रुप है एज अ टेररिस्ट एंटिटी, आतंकवादी संगठन बना दिया। एंटिटी मतलब कोई चीज होना या जात होना। लास्ट ईयर पीछे सा, लेट्स मेक इट क्लियर, हमें इस बात को साफ करना चाहिए। लेट्स मेक इट क्लियर टू द वर्ल्ड, हमें दुनिया को ये बात साफ साफ बताना चाहिए दैट के वाइल, जबकि पाकिस्तान जो है वो जारी रखा है पियरिंग, रियरिंग बोलते हैं दोस्तों, यानी पालना या बढ़ावा देना, पाल रहा है किसको, दाऊद इब्राहिम को। वी डोंट डू दैट कैन, हम वो सब इस तरह की चीजें नहीं करते हैं। ये हमें क्या है, दुनिया को बताना चाहिए। ऑल्सो ये बात भी कि दोस्त कॉल्स आउट ऑफ द जेल, वो जो कॉल जो है और जेल के अंदर से होने वाली जो फोन कॉल भी पूरी तरह बंद होना चाहिए। आउट ऑफ द जेल शुड स्टॉप, उसको पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दूसरा हम दोस्तों एडिटोरियल पढ़ेंगे, बहुत शानदार एडिटोरियल है, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए, शेयर कर दिए अपने दोस्तों के साथ।